कि ये तालिब वगैरह जो है ना, ये लोग लड़कियों के मुंह में ये चीज़ें डालते हैं ना, ताकि लड़कियां ना जाए और उसको किडनैप करते हैं, ले जाती है, तो इसीलिए नहीं जा सकती लड़कियां। जींस तो पसंद नहीं है और जो लहंगा वहंगा होता है वो बहुत पसंद। खास वजह ये है कि उधर लड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इधर आए हैं। ख़तरा बहुत ज़्यादा है। 14 साल से ऊपर उनका एज से ऊपर गए ना, तो उनका एडमिशन नहीं करती। यही रिक्वेस्ट है कि अफगानी लोगों का एडमिशन करवाइए। जय दोस्तों, जय श्री राम। तो भाई आज बात करने वाले हैं, एक वीडियो है ओल्ड इज गोल्ड, ठीक है। उसमें अफगानिस्तान की लड़कियां हैं जो भारत आई हुई हैं, और जो मानसिकता है ना, जो ये कम्युनिटी है उसकी मानसिकता सिर्फ वो दर्शाने वाले हैं आपको, और उसके बाद आप लोग की क्या राय, यानी कि वहां पर उनके साथ क्या क्या होता था। अब वो इंडिया आके पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, अच्छी तरीके से रह रहे हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोगों को क्या राय है, अच्छी लगे तो भाई लाइक कर दीजिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है सलगई सिद्दीकी। कहाँ से हैं हम अफगानिस्तान से हैं। अफगानिस्तान में कहाँ? अफगानिस्तान में निंगरार। इंडिया आने का खास वजह क्या है? खास वजह ये है कि उधर लड़ाई बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इधर आए हैं। ख़तरा बहुत ज़्यादा है। कितने दिनों से हैं आप इंडिया में? हम 2 साल से। 2 साल से हैं, बहुत लंबे समय से हैं 2 साल। तो इंडियन कैसे लगते हैं आप? बहुत अच्छे। अभी आप क्या करते हो इंडिया में? मैं इधर पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई करते हो इंडिया में? पढ़ाई करते हो क्यों? अफगानिस्तान में एजुकेशन के लिए क्या है? अफगानिस्तान में बहुत मुश्किल है पढ़ाई के लिए, बहुत ज़्यादा। फिर लड़कियों के लिए तो बहुत मुश्किल रहता है, क्योंकि लड़के की जा नहीं सकती कभी भी स्कूल। क्यों लड़कियाँ स्कूल क्यों नहीं जा सकती? वो ज़्यादा तो लोग भी नहीं चाहते, क्योंकि ये तालिब वगैरह जो है ना, ये लोग लड़कियों के मुंह में ये चीज़ें डालते हैं ना, ताकि लड़कियां ना जाए और उसको किडनैप करते हैं, ले जाती है, तो इसीलिए नहीं जा सकती लड़कियाँ। तो आप एक लड़की और इंडिया में है, तो इंडिया में आपको कैसा महसूस होता है अगर बात करें फ्रीडम की? तो मुझे बहुत अच्छा महसूस है, क्योंकि मुझे इधर आज़ादी मिल रही है ना, क्योंकि मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, अपनी मर्ज़ी से ट्यूशन जा सकती हूँ, जो मेरी मर्ज़ी है वो कर सकती हूँ मैं। और सब साथ में है ना, मम्मी पापा घर वाले सब साथ में मेरे। अगर आप आगे चल के क्या बनना चाहती हैं? हम आगे चलते तो बहुत चीज़ें बनना चाहते हैं, जैसे टीचर बनना मुझे बहुत पसंद है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्यों? बच्चों को एजुकेशन देना अच्छा लगता है? ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अफगानिस्तान में थी तो मदरसे में पढ़ाई कर रही थी हूँ बच्चों को, तो इसलिए मुझे टीचर बहुत पसंद है, टीचर बनना। अफगानिस्तान में फ्रीडम नहीं था, महिलाओं को फ्रीडम नहीं था, तो क्या वहाँ पे महिलाएं जो थी वो नौकरियाँ कर सकती थी अफगानिस्तान? हाँ है, हाँ बहुत ज़्यादा कर सकती है, अभी भी कर रहे हैं ऐसे। लेकिन हम जगह जो जगह में रहते थे ना, वो जगह तो बहुत अलग सा था, उधर तो नहीं हो सकता। कहते हैं कि मेडिकल फैसिलिटी के लिए भी लोग अफगानिस्तान से इंडिया आते हैं, तो ऐसा क्या है जो अफगानिस्तान में मेडिकल फैसिलिटी उतना अच्छा नहीं है? अच्छा तो है, लेकिन कोई है नहीं, ज़रूरत नहीं कर सकती ना कि किसी को ऐसे पढ़ा दे या कुछ बना दे, ऐसी ज़रूरत है नहीं। और वैसे अगर एक बंदा हो जाए ना, तो वो उनको ऐसे मिलते नहीं है, छोड़ते नहीं है उनको ना, मार देते हैं इनको, कौन मारते हैं? हम पाकिस्तान और यही तालिब दाइश है वगैरह। बाहर आतंकवाद, टेररिस्ट। हाँ यही होते हैं। आपको इंडिया कैसा लगता है? हमें तो बहुत अच्छा लगा। हम 3 साल पहले भी आए थे, 4 साल पहले यहाँ आए थे, 3 महीने थे, फिर यहाँ से वापस चले गए। फिर यहाँ आए क्योंकि उस टाइम में हमने पढ़ाई कर रही थी, फिर आ गए हम। अगर आपको आप जब टीचर बन जाती हैं तो आप इंडिया के स्टूडेंट्स को एजुकेट करना चाहेंगे या फिर अफगानिस्तान जाके वहाँ के लोगों को पढ़ाएंगे? अगर अफगानिस्तान चले गए तो उधर करेंगे, अगर इधर थी तो यही। सही बात है। इंडिया आने से पहले जब इंडिया के बारे में क्या सोचती थी इंडिया आने से पहले? इंडिया आने से पहले तो हमने फिल्म वगैरह देखा था, तो यही थी ना, पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा सोच रही थी हम, ताकि पढ़ाई आसानी से कर सके, आसानी से जा सके, अपनी मर्जी से आ सके, यही सोच रही थी। ऐसा मैं जानना चाहूँगी सर, अफगानिस्तान में अक्सर मुस्लिम लोग रहते हैं, तो इंडिया के मुस्लिम और अफगानिस्तान के मुस्लिम में क्या फ़र्क है? इनमें तो फ़र्क ज़्यादा नहीं है, और अफगानिस्तान में हिंदू भी रहते हैं, अभी सिख हिंदू ये रहते हैं उधर, इनको अपना जगह है ना, उधर रहते हैं, शहर में रहते हैं हिंदू लोग। और मुस्लिम जो है ना, वो दोनों एक जैसी है, इसमें फ़र्क नहीं है, बिल्कुल फ़र्क नहीं है। तो जैसे आपने बताया हिंदू भी वहाँ पे रहते हैं, तो उनका रहना सहना कैसा होता है? इंडियन जैसा ही है या फिर अलग? जैसा है। पहनावा ओढ़ावा जो होता है, तो इंडिया कल्चर और अफगानिस्तान में क्या फ़र्क है? फ़र्क हमें तो नहीं पड़ता, क्योंकि हम उधर जो पहनते हैं इधर भी पहनते हैं, और लोगों का जो दिखता है क्यों नहीं, घर में पहनते हैं जो भी, लेकिन बाहर आके हम बुर्का पहनते हैं। अफगानिस्तान में बुर्का पहनते थे, आप इधर भी पहनते तो हैं। आपको इंडियन ड्रेसिंग सेंस कैसा लगता है? लाइफ स्टाइल जैसे देखा आपके सामने मैंने जींस पहन रखा था, कैसा लगता है? नहीं जींस तो पसंद नहीं है, और जो लहंगा वहंगा होता है वो बहुत पसंद। बहुत पसंद है आपको? मैं बता देता हूँ आपको, आप भी सेटिस्फाई हो जाओगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि इंडिया के बारे में कोई एक सेंटेंस या एक वर्ड बोलिए तो क्या बोलेंगे? मेरा एक प्रॉब्लम है, अगर सॉल्व करेंगे आप लोग, क्योंकि इधर जो है ना, इंडिया में हमारे हिंदी स्कूल में ना हमारे एडमिशन नहीं होती अफगानी लड़की की, क्योंकि 14 साल से ऊपर उनका एज से ऊपर गए ना, तो उनका एडमिशन नहीं करती। यही रिक्वेस्ट है कि अफगानी लोगों का एडमिशन करवाइए हिंदी स्कूल में। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? अच्छा, तो आपको
मतलब कहने का मतलब है कि इंडियन स्कूल में एडमिशन नहीं होता अफगानियों का। अफगानियों का कम होता है, 14 साल से जब ऊपर हो जाता है तो फिर नहीं करता। 14 साल से ऊपर का एडमिशन नहीं लेते। अच्छा, ये आपका रिक्वेस्ट है? बस यही इंडिया में 3 महीने पहले आए थे हम। 3 महीने हो हाँ गए जी। आप लोगों को। कोई खास वजह यहाँ आने का? क्योंकि वहाँ थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रॉब्लम थी ना, इसलिए हम यहाँ इसीलिए और स्टडी करने के लिए आए। क्या पढ़ने का सोच रहे हैं यहाँ पे? मैं तो पायलट बनना चाहती हूँ। पायलट? यस। मुझे अभी पता नहीं क्योंकि अभी तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा परफेक्ट। अच्छा, तो आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही अभी सीखने की जरूरत है यहाँ पर। हिंदी तो आता है। हिंदी कैसे आता है आप लोगों को? I am sorry, Babu. क्योंकि हम वहाँ बहुत मूवी देखते हैं अफगानिस्तान में। बॉलीवुड मूवी। तो कौन सा फेवरेट मूवी है आपका बॉलीवुड में? अभी वो ड्रीम गर्ल्स जो नया है। ड्रीम गर्ल? अच्छा, मैंने नहीं देखा है। आपने देख लिया ड्रीम गर्ल? हाँ, मैंने देखा अच्छा। है। एक साथ हमने एक साथ देखा। कैसा लग रहा है इंडिया में वैसे आपको? इंडिया में तो कल्चर सब कुछ अच्छा है, बहुत परफेक्ट है। आप लोग यहाँ पर सेफ लगता है रहते हुए? इंडिया में रह रहे हैं आप, सेफ में? हाँ बिल्कुल सेफ। तो सिक्योरिटी में बहुत अच्छा है, सिक्योरिटी में, इसलिए हम यहाँ आ गए। इंडिया में आप लोग किसके साथ रह रहे हैं? माँ बाप यहाँ पर रह रहे हैं या दोस्तों के साथ आए हैं? किसके साथ आए हैं आप? नहीं, हम तो 3 बहन हैं और एक भाई मेरा। अच्छा, मतलब ये जो वहाँ पर इतना ज्यादा आतंकवादी हमले वगैरह हो रहे हैं, इसकी वजह से बच्चों को सेफ रखने के लिए उन्होंने इंडिया भेजा है? हाँ, इसलिए वजह से। हाँ ठीक है। अगर मैं ये पूछूं इंडिया में बहुत अच्छा, आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लग रहा है, तो क्या कहेंगे आप? फूड और सिनेमा। स्पाइसी फूड है ना, स्पाइसी हमें बहुत अच्छा लगता है। Spicy वहाँ बहुत स्पाइसी खाते खाते थे इसलिए। अच्छा, बिल्कुल। मैं अब बोलूं, यहाँ पर अभी दुर्गा पूजा और दिवाली का टाइम चल रहा है, क्या जानते हैं आप भारत के फेस्टिवल्स के बारे में? हमें तो बहुत अच्छा लगता है, जैसे हम वहाँ करते हैं ना अफगानिस्तान में, हमारे जो न्यू ईयर होता है, ईद होता है ना, तो सेम यहाँ भी होता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दिवाली के बारे में आप क्या जानती हैं भारत में? बस जिस तरह हम ईद में अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, उसी तरह हमको पता है यहाँ भी होता है सेम। तोहफे वोहफे गिफ्ट लेकर जाते हैं एक दूसरे के घर मिलने, और बस ये। यहाँ के फेस्टिवल्स में जो भी हर तरह के फेस्टिवल, ईद हो, दिवाली हो, कुछ भी हो, और यहाँ के फेस्टिवल में किस तरह का डिफरेंस नजर आया आपको कि जो अफगानिस्तान में आप लोग मनाते हो और जो इंडिया में हम लोग मनाते हैं, या फिर अब आप भी हमारे साथ मनाते हैं, कैसा लग रहा है? मेरी नज़र में तो कल्चर दोनों सेम है, आई थिंक। हाँ, कोई डिफरेंस नहीं है। वहाँ भी इस तरह है, बहुत शोर होती है, जाते हैं हम दोस्तों से मिलने, अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, तो सेम यहाँ भी होता है। कल्चर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है। यहाँ पर आपको ये लगता है कि जो लड़कियां हैं वो सेफली सेलिब्रेट कर पा रही हैं, क्योंकि लेट नाइट से होते हैं पूजा फंक्शंस, मेला वगैरह जो होता है रात को होते हैं, तो आपको लगता है कि आप लोग भी सेफ हो, जा सकते हो, घूम सकते हो? और आपने देखा होगा इतना सज धज कर यहाँ सब लोग घूमते हैं, कैसा लगा वो चीज़ और कितना सेफ लग रहा है आप लोगों को? के लिए तो फ्रीडम बहुत ज़्यादा है अफगानिस्तान से भी ज़्यादा, क्योंकि अफगानिस्तान हम इस तरह नहीं घूम सकते, आउटसाइड में बिल्कुल नहीं, और फैमिली के साथ तो बिल्कुल कहीं भी नहीं जा सकते, इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान में फैमिली के साथ हम फेस्टिवल भी सेलिब्रेट नहीं करते? हाँ, घर पे, लेकिन अगर घर पे अगर कजिन के साथ बाहर जाए तो पुलिस हमको टॉर्चर करते, ये तुम्हारा कौन लगते, ये कहाँ जाते हो, ये सब है। इसलिए यहाँ का जो देखती हूँ लोग किस तरह घूमते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो भाई साहब, ये थी एक अफगानी लड़कियां थी जो कि इंडिया स्टडी करने आई हैं। वीडियो थोड़ा ओल्ड है, हमने सिर्फ और सिर्फ भाई साहब उनकी सोच बताई है। यानी कि जो लोग बोलते हैं भाई इंडिया में, यानी कि हमारे पड़ोसी हैं, दिन रात यही रट्टा लगा रखा है कि भाई इंडिया में मुस्लिम सेफ नहीं है, वहां पर अत्याचार होते हैं। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब, पाकिस्तान से भी आगे अफगानिस्तान वाले हमारे इंडिया में आके रह रहे हैं। यानी अफगानिस्तान वाले वहां पर तालिबान ने भाई बोलने को देखो, बोल देते भाई अफगानिस्तान ऐसा, जो तालिबाना है ना वहां जाके पता लगता है। भाई साहब एक पीछे इंटरव्यू भी आया था, लड़कियों के साथ लाश है ना, लाश के साथ भी वहां पर दरिंदगी हो रही थी, अफगानिस्तान की बात करें तो। और अब ये लड़कियां इन्होंने खुद ही बता दिया भाई, वहां पे लड़की बाहर निकल जाती है तो उसके साथ क्या हो जाता है, बताते वक्त भी भाई साहब जीप भी नहीं बोल पा रही है। तो बाकी इंडिया है, पाकिस्तानी वालियों के एक मुंह पे एक तमाचा है। अफगानिस्तानी लड़कियों ने बताया भाई वहां पर क्या होता था, और इंडिया जो बोलते हैं ना, इंडिया क्या है, तो इंडिया ये है भाई साहब। जय हिंद, जय भारत। आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर, जय हिंद।